हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि अगले वीडियो में हम इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चाहे वो साधारण ब्याज में हो, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज में। तो क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए इसको ध्यान से। देखो, वैसे थोड़ा इंस्टॉलमेंट का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको थोड़ा समझा भी देता हूँ। क्वेश्चन तो अपन करेंगे ही, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट होता क्या है, देखो। जैसे पहले मैं बात करता हूँ सीआई की, चक्रवर्ती ब्याज। मान लो ब्याज की दर है 10%, या फिर चलो 10% रहने दो। आप तो ऐसा करो, 16/2/3%। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे, 1/6। यानी कि अगर 1 साल के लिए कोई ब्याज कोई धन उधार दिया जा रहा है तो वो कितना लौटाना पड़ेगा, 7। कितने साल के लिए, 1 ईयर की। अगर 2 साल के लिए उधार दिया जा रहा है तो हम बोलेंगे 6 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 36। और ये कितना हो जाएगा, 49। पहले 2 साल के लिए समझ लेते। अब अगर कोई आपको ऐसे कह दे कि दूसरी किस्त जो है वो 7 रुपए है, पहली किस्त 7 रुपए है, दूसरी किस्त 49 रुपए है, तो इसका मतलब टोटल किस्तें कितने रुपए की चुका रहा है, 56 रुपए की। तो फिर उसने उधार कितने लिए थे, 42 रुपए। कहने का मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति 42 रुपए उधार ले रखे हैं और वह पहली किस्त 7 रुपए और दूसरी किस्त 49 रुपए चुकाना चाहता है, ठीक है। इसमें ऐसे भी कह सकता है कि बताइए, अगर पहली किस्त 28 रुपए है और दूसरी किस्त 49 रुपए है, तो बताओ उसने कितने रुपए उधार लिए थे। तो पहली देखो 28 बता देता है अगर, तो आप इस 7 को क्या बनाएंगे, 28 किससे गुणा करके, 4 से। तो फिर आप इस 6 को भी क्या बनाएंगे, 4 से गुणा करके, 24। अब इसका योग जो है वो क्या नहीं रहने वाला है, 56 नहीं रहने, और इधर 42 नहीं रहने वाला। अब ये योग कितना हो जाएगा, 36 और 24 कितना हो जाएगा, 60 रुपये। और इधर दोनों किस्तें, एक तो 28 रुपए की किस्त है, एक 49 रुपए की किस्त है। तो अब कितने रुपए चुका रहा है, एक तरह से 8 और 9 17, 4 2 6 और 1 7। यानी कि 60 रुपए जो मूलधन उधार लिया गया था वो दो किस्तों में, 28 और 49 की दो किस्तों में चुकाया जा रहा है। यानी एक तरह से वो 17 रुपए ब्याज दे रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, हालांकि ऐसा पूछे तो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था, एक बताना जरूरी था। बाकी कैसा पूछता है वो भी नहीं। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और चेंज कर देता हूँ। कैसे, देखना। क्वेश्चन तो क्या है, कॉन्सेप्ट ही है। हमारे क्वेश्चंस के अंदर आपको एक वर्ड मिलेगा, इक्वल इंस्टॉलमेंट। इक्वल इंस्टॉलमेंट यानी कि इक्वल इंस्टॉलमेंट, अगर दो की बात कर रहे हैं तो दो की 3 के लिए भी बात करेंगे हम। इसको इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से। और इसको भी इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से। तो अब ये भी 49 रुपए हो गई है और ये भी 49 रुपए हो, ये कितने हो गए हैं, 42, और ये थे 36। तो 42 और 36 कितने हो गए, 6 और 2 8, 4 और 3 7, किस्त 49 रुपए की। अब देखो, 78 रुपए का लोन लिया गया है, अगर दो किस्तें 49 की चुका रहा है तो, ठीक है। अगर प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है, 49 रुपए की, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसे कह दे कि प्रत्येक किस्त तो 980 रुपए की है,
तो उसने कितने पैसे उधार लिए थे, या आपको, चलो पहले तो ये बता देता हूँ। तो सिंपल सी बात है, आप ही बताइए कि प्रत्येक किस्त 980 रुपए की, तो इस 49 को 980 कैसे बना सकते हैं? तो इस 49 को 980 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो फिर वही 49 को 2 से गुणा करेंगे तो 98 हो जाएंगे, 20 से गुणा करेंगे, यानी कि ये किस्त जो है, एक्चुअल में जो किस्त है वो अपने इस डेटा की 20 गुना है। तो फिर एक काम करो ना, आप इसको भी किससे गुणा कर दो? 20 से। 78 दूनी 156 होता है, यानी कि उसने 1560 रुपए का लोन लिया था, जो वो 2 किस्तों में 980 रुपए की किस्तों में लौटा रहा है। एक और तरीका दे, इसी का है। जैसे अब की बार रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25%, यानी कि 1/4, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो ये 4 से कितना जा रहा है? 5। अगर 2 इक्वल होती तो ये 4 का स्क्वायर 16, दूसरी साल 2 साल की बात होती तो दूसरी साल, और ये कितना हो जाता? 25। 3 के बाद चलती तो 4 चौक 16 चौक 64, और ये 5 5 25 पंजो 125 हो गया। अब देखो, अगर सिंपल सी बात थी, अगर पहली किस्त 5 रुपए ही रहती, दूसरी किस्त 25 रुपए ही रहती, और तीसरी किस्त 125 रुपए रहती, तो मतलब पैसे कितने उधार लिए गए थे? तो आप 4 + 16 + 64 को जोड़ देते, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त तीनों समान है। तो देखो समान होंगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? 5 से, और इसको भी मल्टीप्लाई किससे करोगे? 5 से। इसको मल्टीप्लाई 25 से करोगे, और इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? 25। तो देखो अब तीनों किस्तें बराबर। अब ये पैसे तो हो गए 100, ये हो गए 80, और ये 64 है। तो देखो प्रत्येक किस्त जब 125 रुपए है, तो पैसे कितने उधार लिए गए थे? देखो 4, 6 8 14 का 4, 1 1 2, 244। ठीक है, कहीं गलती तो नहीं हुई है ना? 3 किस्तें चुकाएगा 125 125 125 की, जबकि पैसे उधार लिए थे 244 के। आपको क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है कि भाई एक बात बताओ, अगर 2440 रुपए या 4880 रुपए उधार लिए सपोज, या 1220 रुपए उधार लिए, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए? देखो सिंपल सी बात है, वही अभी थोड़ी देर पहले वाला तरीका, इसका 5 गुना है ये, ठीक है। तो फिर इसका भी 5 गुना कर दो, कितना आएगा? 625 रुपए। यानी कि अगर 1220 रुपए उधार लिए तो किस्त कितनी चुकाएगा? 625। हम अब इस कॉन्सेप्ट को मेरे हिसाब से पर्सनल हिसाब से सॉल्व करके देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान से पढ़िए। 1820 रुपए की धनराशि को उधार लिया गया और जिसका भुगतान 3 बराबर किस्तों में किया गया, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 20% रही हो, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। सबसे पहले आपको करना क्या है, 20% को फ्रैक्शन में लिख लो, 1/5, 5 से हो गया 6, 3 किस्तें हैं, अगर 2 साल की बात करता तो
5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। 3 साल की बात कर रहा है तो 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। इस क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें दे रखी है, ध्यान से, 3 बराबर, इसको भी बराबर करो और इसको भी बराबर। मैं इसको अलग पेन से कर देता हूँ मार्क, ताकि आपको थोड़ा फर्क समझ में आ जाए कि अलग डेटा मैंने क्या किया। इसको 36 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 6 से मल्टीप्लाई। अब ये 216 हो गया, ये 216 हो गया और ये 216 है ही, लेकिन जिसको इधर मल्टीप्लाई किया अभी इनबैलेंस हो गया, तो फिर इधर भी इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? 6 से। ये 150 हो गया। इसको इधर भी 36 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 180। टोटल योग कितना है? देखो 5, 2, 5, 7, 8, 15, 1, 3 और 1, 4। प्रत्येक किस्त कितनी है? 216। लेकिन आपको दे रखा क्या है? ये तो कह रहा है कि पैसे उधार 455 नहीं लिए साहब, 1820 रुपये उधार लिए थे। तो आप देखो 455 का 4 गुना होता है 1820, तो 216 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 864। कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट। आया समझ में? देखो क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ नहीं होते हैं, बस हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को काम में लेना है कि ये कहना किस क्या चाह रहा है और दे क्या रखा है। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, देखिए। सुनील ने 5300 रुपए का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया। इस बार चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% है, ठीक है। तो प्रत्येक किस्त की राशि बताओ। 12% है, कोशिश करो फ्रैक्शन में लिखने की। तो 12 क्या लिखो? 3 चौक 12 और 25 चौक 100, यानी कि जो 25 है वो कितना हो रहा है? 28। किस्तें कितनी है? 2। तो यहाँ 25 का स्क्वायर 625, 28 का स्क्वायर 784। स्क्वायर आपको बता दूंगा मैं, अलग से पढ़ेंगे अपन ध्यान से, अभी तो काम में ले रहे हैं, एक बार समझ लो आप। वैसे नंबर सिस्टम का मेरा वीडियो है, शायद मैंने उसमें अगर बता भी रखा हो तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब देखो किस्तें 2 हैं, लेकिन क्या है वो भी बराबर। तो फिर कर दीजिए अपनी कार्रवाई, क्या करना है? इसको बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 28 से। और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 28 से। तो 28 को 25 से गुणा करो, 625 और 76 यानी 700 हो जाएंगे। और ये 784 हो ही गया। अब 700 और 625 दोनों को ऐड करें, 1325 आ रहा है, जब प्रत्येक किस्त 784 रुपए की है। बट एक्चुअल में तो पैसे उधार कितने लिए थे? 5300। तो सिंपल सी बात है यार, अब आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत, सीधा देखो आप, 13 चौक 52, 1300 का 4 गुना 5200 होता है, 25 का 4 गुना 100 होता है, यानी 5300 हो रहा है। कितने से मल्टीप्लाई करने पे? 4 से। तो इसको भी गुणा कर दो 4 से। 784 को 4 से गुणा करो, जल्दी गुणा करो, सीधी बात है। 800 से 16 कम है, 800 का 4 गुना 3200, 16 का 4 गुना 64, 3200 में से 64 घटाओ 3136 बच जाएंगे यार। बाकी आप जो गुणा करते हो वो तरीका भी सही है। 4 चौक 16, 4 8 32, 1 33, 4 7 28 और 3 31। देखो जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना हम, उतना बढ़िया से अपनी कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब 784 को 4 से गुणा कर रहा हूँ मैं, अभी बता नहीं रहा, उसको अपन को खुद को काम में लेना है, ये कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है। आपको कैसे करना है वो, अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इससे भी फास्ट कर रहे हो तो आप उसको काम में लो। पर जैसे कि ये अपने जैसे पुराने दादा परदादा जो काम में लेते थे, वो यही तरीका काम में लेते थे। जैसे बोल दिया कि 784 को बेटा 4 से गुणा करो,
तो कैसे गुणा करते थे? बोले 784, 800 कम 16, ठीक है, कितने? 800 से 16 कम, 800 का 4 गुना 3200, 16 का 4 गुना 64, 3200 में से 64 को हटा दो 3100, 3600। तो ये आप और मैं जो कॉन्सेप्ट काम में ले रहे हैं ना, ये तो क्या आज लेने लग गए, पहले वर्बली कैलकुलेशन कर लिया करते थे अपन से भी बड़ी बड़ी। चलो ठीक है, आंसर कौन सा होगा आपका? चौथा ऑप्शन। चलो अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे आपके सामने। अब की बार भाई थोड़ा सा इसमें चेंज है। क्या चेंज है आप ही बताइए। अब की बार आपको वो उधार ली गई राशि नहीं दे रखी है, वो तो आपको क्वेश्चन मार्क है, यानी पूछेगा। तो फिर दे क्या रखा है? किस्त दे रखी है कि जो बराबर वार्षिक किस्त है वो कितने कितने रुपए की है? 882 रुपए की। अब की बार ब्याज की दर कितनी है? 5%। तो 5% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? 1/20। कितनी किस्तें हैं? तो मेरे साथ साथ बोलिए, जय माता दी। 20 से कितना हो जाएगा? 21। 2 किस्तें हैं तो 20 का स्क्वायर ये तो 400 हो गया, 21 का स्क्वायर 441 हो गया। लेकिन हमें तो इक्वल बता रखी है, इक्वल बता रखी है, तो आप क्या करोगे? इसको भी 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 21 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। 5% कितना होता है? 1/। अब ये कितना हो गया? 420। ये नीचे वाली वैल्यू 400 है, प्रत्येक किस्त 441 की हो गई। जब प्रिंसिपल कितना है? 820। जब प्रत्येक किस्त कितनी? 441 की। लेकिन नहीं, प्रत्येक किस्त तो कितनी दे रखी है? 882 रुपए की, यानी कि इसकी कितने गुना है? 2 गुना है। तो फिर उधार ली गई राशि भी दुगुनी होगी। 820 का दुगुना कितना हो जाएगा? 1640 रुपये। आपका आंसर होगा सी। तो चाहे इधर से इधर चल लो, चाहे इधर से इधर चल लो, कॉन्सेप्ट तो सेम रहना है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़। देखो, किसी क्वेश्चन को, किसी कॉन्सेप्ट को रटने से बढ़िया उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन इतने ज्यादा कर लो कि वो कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाए। अब की बार देखो, ब्याज की दर 10% है, उधार ली गई राशि यानी आपको वापस क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है? 6050 रुपये। कितनी किस्तें हैं? 2। वो भी क्या? बराबर। अब देखो, 10%, दादा ये तो 1/10 होता है, पहले ही पता है। सबसे आसान फ्रैक्शन 10%। 10 से कितना हो गया? 11। एक तो आप लोग कमेंट्स में बताया करो, मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी से मैं इतना रिलेट नहीं हो पाया, इस कारण से थोड़ा हो सकता है शुरुआत के वीडियोस में आपको थोड़ी दिक्कतें हुई हो। धीरे धीरे मैं इसको अपग्रेड कर रहा हूँ, और वो तो हुई बात अलग। अवेलेबल रिसोर्सेज जो होंगे उसी को यूज ले पाएंगे। ठीक है, आज डिजिटल बोर्ड आज नहीं है, कोई बात नहीं, कल होगा। अभी जिस कॉन्सेप्ट से मैं जिस सिस्टम पे पढ़ा रहा हूँ आप उसको ही काम में ले लीजिए बस। लेकिन ये है कि मेरी स्पीड कम ज़्यादा, या कुछ एग्जांपल्स कम करा रहा हूँ, या स्पीड ज़्यादा है, जो भी कुछ ऐसा है आप प्लीज़ मुझे बताया करें। सीजीएल की बहुत बड़ी वैकेंसीज आई है, मैं चाहता हूँ कि इस वैकेंसी में मैं आपके साथ लास्ट तक बना रहूँ और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करें, ढंग से करें। आपका साथ जब तक रहेगा तब तक ये मान लीजिए कि मेरा भी मेहनत करने का मन करेगा, और अच्छे प्रश्न लेके आएंगे। अभी क्वेश्चंस का कोलेब्रेशन भी साथ में लेके आऊंगा जो सीजीएल के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखो, डेटा इधर उधर हो सकता है, कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप तो उसको काम में लो, और आपके डाउट्स वगैरह भी होते तो मैंने बताया था टेलीग्राम चैनल मैंने अपने इसमें लिंक में सब मेंशन भी कर रखा है, आप ज्वाइन कर लीजिए। डाउट्स भी पूछा करो वहाँ पे। मैंने अपने जो कमेंट्स के लिए, यानी कि डिस्कशन के लिए मैंने बना, आप जो भी आपकी क्वेरी जो हम पूछा करो। चलो अभी वापस बैक टू टॉपिक।
सब्स्टिट्यूशन करते हैं, 10 से 11 हो रहा है, यहाँ 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, दो किस्तें हैं, 11 का स्क्वायर ये तो बता दो, 121, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, 3 होता तो ये 10 का क्यूब हो जाता 1000 और ये हो जाता 1331, लेकिन अभी बात 2 की चल रही है तो ठीक है, 4 का होगा 4 के हिसाब से भी करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, कितना हो गया 100, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से 110 और ये हो गया 100। टोटल ऐड कीजिए कितने हो रहे हैं 210, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की 121। भाई अब सीधी बात है, देखो वैसे रियल में प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है 6050, साफ साफ दिख रहा है 121 का 5 गुना क्या होता है, कितना होता है 605, तो 50 गुना क्या हो जाएगा 6050, तो इसका भी 50 गुना क्या हो जाएगा, तो 21 पंजे 105, देखो ध्यान से समझाए, 121, 21 पंजे 105, ये हो गया 105 और आगे जीरो कितने हो गए, यानी कि 10,500 रुपये उधार लिए थे, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, अगला प्रश्न, सॉरी, सुनील ने 9,756 रुपए का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया, यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 11.1/9% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि बताओ। करो भाई, बहुत सिंपल है, 11.1/9% को क्या बोलोगे 1/9, ये 9 हो गया 10, 2 बार की बात करेंगे 81 हो गया और ये 100 हो गया, 3 बार की बात करेंगे 9 का क्यूब कितना होता है 729, तो 10 का क्यूब 1000, बराबर किसते हैं साहब, तो इसको किससे मल्टीप्लाई, चलो अलग पेन यूज लेंगे, ये आ गया 900, ये आ गया 810 और ये आ गया 729, तीनों किस्तें 1000 रुपए की हैं। तो जोड़ दीजिए, ये तो आ गया 9, 2 और 1 3, 8 7 15, 9 24, ये लो 1000। देखो पता कैसे चलता है कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मैं बताता हूँ आपको, सीधी बात है, यहाँ लास्ट में 6 है तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 6 आ जाए, अब देखो 24 गुणा करो, 4 9 36, 4 3 12 और 3 15, 4 चौक 16 और 1 17 और 4 दूनी 8 और 1 9,756, कितने गुणा है 4 गुणा, तो 1000 का 4 गुणा क्या होगा 4000 रुपये, कितने रुपए की किस्त, प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है 4000 रुपये, यानी कि अगर आप एक मोबाइल 9,756 रुपये में खरीदते हो और आपको अगले ने कहा 11.1/9% की सालाना 3 किस्तें भर देना, वैसे अपने क्या मंथली कैलकुलेशन हो जाती है, उसमें थोड़ा और कैलकुलेटिव होता है, अपने एग्जाम में नहीं पूछा जाता बट वो उसी थीम पे काम करता है, ये कॉन्सेप्ट भी, उसको एक सॉफ्टवेयर बना के इस तरह से सेट कर दिया गया है कि आप जो ईएमआई रेट डालोगे, मंथली टाइम डालोगे तो वो और आपको भी पता है, देखो डिजिटल जो काम अपन, अब उनको पता है कि स्टूडेंट की एफिशिएंसी क्या है, वो 3 4 5 किस्तों की कैलकुलेशन कर लेगा। अब आपको एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं मिलता है कि आपको कह दिया जाए कि 20 किस्तों में से प्रत्येक किस्त की राशि बताओ, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा।
तो यहाँ इसलिए वही पूछे गए हैं जो अपने एग्जाम के लायक हो। बाकी सॉफ्टवेयर भी मतलब यूनिवर्सली जो चीज यहाँ अप्लाई हो रही है वो यूनिवर्सली फिर हर, चाहे एक महीना हो, चाहे एक दिन हो, चाहे एक साल हो, सब जगह अप्लाई हो। अब आपको कह दिया जाए 9,756 रुपए का मोबाइल है भाई, साल की ब्याज 11 से 1/9% है, हर साल 3 किस्तें दे दो, प्रत्येक किस्त आपको 4,000 रुपए की देनी पड़ेगी। तो आप बताओ 3 साल में कितने किस्त मतलब कितना अमाउंट दे रहे हो आप, 4,000 के हिसाब से 4,000 4,000 4,000 12,000 रुपये दे रहे हो। और वैसे कितने में पड़ता है, 9,756। तो आपको ये भी पूछ ले कितना ब्याज देना पड़ रहा है तो वो भी आप बता सकते। ठीक है, और देखो इसका एक फर्क और बताऊं आप कैसे, कि अगर आप 10% है ना ब्याज की दर, 11 से 1/9%, अगर आप 9,756 पे तीसरे साल ही पूरा चुकता करना चाहो हिसाब, आप नहीं कह रहे मैं किस्तों में नहीं दूंगा, तो वो जो अमाउंट आएगा ना वो 12,000 से भी ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि देखो पहली साल आपने किस्त भर दी ना तो बाद में कम पैसे पे ब्याज लग रहा है, फिर दूसरी साल किस्त भर दी तो फिर और कम पे ब्याज लग रहा है, तीसरी साल आपने खत्म कर दिया दे दे के साहब। यहाँ तो क्या है, आप पहली साल भी कुछ नहीं दे रहे हो तो शुरुआत में था उसी पे ब्याज लग रहा है, दूसरी साल भी आप कुछ नहीं दे रहे हो तो भी शुरुआत में था उसी पे ब्याज लग रहा है। तो आप इसका 9,756 का 1/9 निकालेंगे, कोई डेटा आएगा, फिर 1/9 निकालेंगे, फिर कोई डेटा आएगा, फिर 1/9 निकालेंगे, कोई डेटा आएगा, फिर क्या कॉन्सेप्ट काम में लेते थे 331, उसको ऐड करेंगे ना, वो जो वैल्यू आएगी ना वो 12,000 की जो मतलब 4,000 की जो 3 किस्तें भर के आप 12,000 रुपये दे रहे हो ना, ये 12,000 रुपये से भी ज्यादा आएगा। समझ गए? तो एक सुविधाजनक बनाने के लिए किस्तों का ऑप्शन किया गया है। क्वेश्चन ऐसा भी दे देते हैं कि पहली किस्त दूसरी किस्त की दुगुनी है, नहीं दूसरी किस्त पहली किस्त की दुगुनी है, तीसरी किस्त पहली किस्त की 3 गुनी है, तो आप उस तरीके से भी, तो ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो आंसर आपका आ गया था 4,000। समीर ने 4,200 रुपए का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया। ब्याज की दर 14 से 2/7%, 14 से 2/7% कितना होता है 1/7, यानी कि जो 7 है वो कितना हो रहा है 8। 2 साल की बात कर रहा है, 7 का स्क्वायर 49 और ये 8 का स्क्वायर 64, इक्वल करना है भाई, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 56 हो गया, 56 और 49 105 होते हैं। किस्त प्रत्येक 64 रुपए की है। कह रहा ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, लेकिन वो ऋण कितना है 4,200 रुपये। तो सिंपल सी बात है यार, कितने गुना है इसका, अरे सॉरी 105 दूनी 210, 40 गुना है भाई। तो फिर 64 का भी 40 गुना कर लो, 4 चौक 16, 4 से 24 और 1 25, 2,560 रुपये है। क्या ऑप्शन पहला ही है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखो अगला प्रश्न क्या है, पढ़िए ध्यान से आप। प्रश्न क्या है आपके सामने देखिए जरा। सुधीर ने 3,810 रुपए का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया। ब्याज की दर क्या दे रखी है भाई, सिंपल सी है, 16 से 2/3%, और कितने रुपए 3,810 रुपये। ठीक है, तो देखो 16 से 2/3% को फ्रैक्शन में लिख लो, 1/6 होता है। अब सीधी सी बात है, 3 किस्तों की बात चल रही है, 6 से कितना 7, 6 का स्क्वायर 36, 49, जल्दी जल्दी बोलो, 216, 343। तीनों किस्तें क्या हैं बराबर, इससे मल्टीप्लाई करोगे 7 से, इधर भी किससे 7 से, इधर किससे 49 से, इधर से 49, 6 नंबर
देखो 49 को 6 से गुणा करो, 50 को 6 से गुणा करके, एक को 6 से गुणा करके घटा दो, तो 300 में से 4 घटाओ 294, 300 में से 6 घटाओ सॉरी 294। वैसे भी 6 9 54, 6 चौक 24 और 5 19, 36 को 7 से गुणा करो तो 30 से गुणा करो 210, 42 252 हो गए। रिवर्स प्रोडक्ट बताऊंगा आपको मैं, अभी तो रुको आप। ये 343 हो गया भाई साहब, ये भी 343 हो गया, ये भी 343 हो गया। ये कितना हो रहा है लेकिन, 4 और 2 6 और 6 12, 9 5 14, एक 15 और एक 16, 2 2 4 2 6 और एक 7, तो 762 की, अगर 762 रुपये उधार लिए तो प्रत्येक किस्त साहब 343 रुपये। लेकिन ध्यान से देखो कितने उधार ले रखे हैं, 3810 रुपये। कितने गुना है इसके, 5 गुना है, देख लो चाहे आप। 5 दूनी 10, 5 7 30 और 1 31, 5 7 35 और 3 38, तो भाई इसके भी 5 गुना कर दो। देखो 10 गुना करते ना तो 3430 आता, 5 गुना कर रहे हैं तो 1715 आएगा, सीधी बात है। और वैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, आपको जो सही लगे। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखिए। आए हाय, गिरधारी सिंह हमारे बहुत अजीब, अजीज, अजीब भी कह सकते हैं, अजीज दोस्त हैं। उनकी जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, भी कुछ रहते हैं हमेशा। देखो क्वेश्चन देखो, उन्हीं का इनाम आ गया तो याद आ गया। वैसे मोबाइल किस्तों में लेने की बात कर भी रहे थे वो। गिरधारी सिंह 16,224 रुपये के नगद भुगतान और 2 अन्य उतनी ही धनराशि की, कितनी धनराशि की, 16,224 रुपये की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्षों में देने के वादे के साथ क्या खरीदता है, एक मोबाइल। यदि ब्याज की वार्षिक दर 4% हो तो मोबाइल का नगद मूल्य कितना है। ये लो साहब, इसका मतलब है कि 16,224 तो क्या है, डाउन पेमेंट, यानी ऑन द स्पॉट। इस पर कोई ब्याज नहीं लग रहा, इसको छोड़ो आप। लेकिन बात यह है कि 16,224 की 2 किस्तें हैं। वो कह रहा है वो किस्तों में लेता ही नहीं, 16,224 डाउन पेमेंट किया, बाकी वो किस्तें दे रहा है, उसका भी अमाउंट वो उसी एक साथ ही दे देता। मतलब मुझे नहीं चाहिए किस्तों में, मुझे तो केस में बताओ, तो वो कितने का पड़ा। ठीक है, करते हैं भाई डिस्कस। 4% यानी कि 1/25, क्योंकि 4/100। ठीक है, तो 25 से 1 26 हो गया, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 606। किस्तें बराबर हैं तो इसको भी किससे गुणा, सॉरी इसको भी 26 से गुणा करेंगे और इसको भी 26 से गुणा करेंगे, तो ये आ गया 650 और ये आ गया 625, टोटल हो गया 1276 और ये हो गया 676 प्रत्येक किस्त। लेकिन प्रत्येक किस्त साहब वो 16,224 की दे रहा है, तो अब की बार चक्कर पड़ गया है। 16,224 किससे मल्टीप्लाई करें 676 को कि 16,224 हो जाए। अरे सिंपल है यार, अब जैसे 5 वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 हो जाए 4 से। कैसे, क्योंकि 20 में 5 का भाग देके देख लिया। तो एक काम करो, 16,224 में 676 का भाग दे लो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा आपके पास। कितना, भाग देके देखो कितनी बार कट रहा है। पहले तो
4 के पाड़े से काट लो, 4 एकम 4, 26 का पाड़ा आता है तो 26 से काट लेना, पहले 4 के पाड़े से काट लो। देखो 8 8 24, हाँ 4 का देखो, 4 एकम 4 बच गए 2, 4 6 24 बच गए 3, 4 9 6, 4 चौक 16, 4 पंजो 20, 4 6 24, 4056। अब 169, तो 13 का भाग दो, 13 13 169, 13 3 39 बच गया 1, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 चौक 52, यानी कि 24 गुना। तो यहाँ ये कितने गुना है इसका, 24 गुना। तो 1275 का भी 24 गुना कितना, देखो 24 पंजो 120, 24 सत्ते 168, 168 और 12 180, जीरो। 24 दूनी 48, 48 और 18 66, और 24 एकम 24 और 6 30, यानी कि जो 16,224 की किस्तें दो दे रहा है 2 बार, यानी 32,448 है। तो एक काम कर सकता है, उसकी जगह वो 30,600 उसी टाइम ही दे दे भाई। 16,224 का तो डाउन पेमेंट था, और बाकी दो किस्तें भी 16,224 की दे रहा है, मत दो यार आप 30,600 रुपये उसी टाइम ही दे दो। तो देखो 46,824 आ रहा है क्या, सीधी बात है, आप उसी टाइम ही खरीदो। 46,824 रुपये, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। आगे शायद पसंद अब साधारण ब्याज के करेंगे हम, किस्तों वाले, क्योंकि मेरे हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट वाले तो आपके समझ में आ गए, बिल्कुल साधारण ब्याज वाले करेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, अभी नहीं करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। कल अपन डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के इसी कॉन्सेप्ट के, दोनों तरीके से डिस्कस करेंगे। किस्तें दे के राशि भी पूछ सकता है, राशि दे के। अब मेरी बात वापस मैं आपको कह रहा हूँ, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट वीडियो में आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लेकिन हम 1000 के आंकड़े को भी, जाने दो 500 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पा रहे हैं सब्सक्राइबर में। मज़ा आ नहीं रहा है, फिर भी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। और भी तो स्टेटस लगाते हो, डेली लगाओ। गुड मॉर्निंग स्टेटस में एक मेरा वीडियो का लगा दिया करो रोज, क्या जा रहा है आप। ठीक है, थैंक यू।